कालू नाम का एक भालू गांव के बाहर वाले जंगल में रहता था। वह दिखने में जितना काला कलूठा था, मन से उससे भी अधिक काला था। ऊपर से मीठी मीठी बात तो करता और मौका मिलते ही उन्हें चट कर देता। छोटे जानवर चिकनी चुपकी बातों के जाल में फंसी जाते थे। उसी जंगल में मोटू और छोटू नाम का दो खरगोश भी रहते थे। दिखने में वे जितने छोटे थे, अक्ल में उतने ही अधिक बुद्धिमान। उन दोनों में दोस्ती भी बहुत खूब थी। दिन भर दोनों मिलकर उछल कूद मचाते और खेलते रहते। बातों ही बातों में कालू भालू का जिक्र आ गया। सच मोटू, इस कालू के बच्चे ने तो छोटे जानवरों का जीना हराम कर दिया। यह रोज ही किसी न किसी के अपने जाल में फंसा ही लेता। मोटू की बात सुनकर मोटू बोलने लगा, पर मेरी समझ में यह नहीं आता कि उससे जानते हुए भी हम उसकी बातों में क्यों आ जाते हैं। तुम्हारी बात तो ठीक है मोटू, पर अपने साथियों के बचाव के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए छोटू। लेकिन छोटू, हमें उस भालू को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो जीवन भर याद रखे। छोटू की बात पर मोटू कुछ सोचते हुए बोला, तुम ठीक कहते हो, जरूर कुछ न कुछ करेंगे। इसके बाद दोनों मित्र छलांग लगाते हुए चले गए। एक पेड़ के नीचे बैठे हुए सुस्ता रहे थे, तभी कालू भालू की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उस समय छोटू ने सोचा कि यदि वे भागने की कोशिश करें तो शायद कालू भालू उन्हें दबोच ले। इसलिए वह बातें बनाते हुए बोला, अरे कालू दादा, आप यहाँ घूम रहे हो, वहाँ गुफा में विचित्र जीव देखने नहीं गए? विचित्र जीव? कालू ने ऐसे से पूछा। और नहीं तो क्या, आज जंगल के कोने वाले गुफा में जान कहाँ से एक विचित्र जीव आ गया है। उनका शरीर सांप जैसा लगता है, मुंह शेर जैसा और पूंछ लंगूर जैसे। सभी जानवर उसको देखने गए हैं। अच्छा, तो मुझे भी वहाँ आश्चर्य अवश्य जाना चाहिए। कालू भालू वास्तव में ही उनकी बातों में आ गया। वह उन्हें फंसाने के बाद भूलकर गुफा में आए विचित्र जानवर को देखने के लिए घूमने लगा। तभी छोटू ने आवाज़ लगाई, कालू दादा, तुम्हें याद है ना कि उस विचित्र जानवर का मुंह शेर जैसा? उसका मुंह देखकर डर मत जाना। आप ध्यान से गुफा में घुसकर उसे अच्छी तरह से देखना, बड़ा आनंद आएगा आपको। छोटू की बात सुनकर कालू करते हुए बोला, शेर का मुंह तो क्या, यह असली शेर भी हुआ तो मैं डरने वाला नहीं। इतना कहकर कालू भालू विचित्र जानवर को देखने की उत्सुकता में गुफा की ओर चल पड़ा। उसी समय छोटू और थोड़ी देर बाद कालू भालू गुफा के पास आ गया और इधर उधर झांककर गुफा के अंदर जाने लगा। सामने ही शेर का मुंह देखकर वह मन ही मन सोचने लगा कि वास्तव में ही वह विचित्र जानवर होगा। बिना किसी झिझक के वह अंदर जाने लगा। कुछ ही क्षणों बाद कालू भालू गिरता पड़ता गुफा से बाहर की ओर दौड़ता आ रहा था। बेचारे का शरीर पर कई जगह गहरे घाव लग गए थे। कहो कालू दादा, देख लिया विचित्र जानवर? छोटू ने पूछा तो मोटू भी बोल पड़ा, अब तक तो तुम बातों में फंसा कर छोटे जानवरों को मारते थे, आज तुम खुद ही बातों के जाल में फंस ही गए। कालू भालू की दोनों टांगें इतनी बुरी तरह घायल हो गई थी कि अब वह ठीक से चलने लायक भी नहीं रहा। असल में जंगल के कोने वाले गुफा में कुछ समय पहले ही एक शेर रहने आ गया था। कालू भालू को इसकी जानकारी नहीं थी। उसी का लाभ उठाकर मोटू और छोटू खरगोश ने उसे यह सबक सिखाने की सोची थी।